सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से अंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी तो आप अपने अंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा? उन्होंने बोला है ए से अमेरिका, आई से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलके काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकाल लें, उसमें मैंने आइडियातन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आइडिया था, लग गया ना, तुक्का लग गया, या मेरा एक देखिए, मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, मैं अपने पास से नहीं कर रहा होता। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। और भाई, कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें आईएमएफ को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम तब्दील कर देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, आका हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो? गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार आईएमएफ के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने आईएमएफ की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद अली भाई आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन आज टॉपिक ऐसा था कि मैंने आबिद भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई इस टॉपिक पे आपका बात करना बनता है। और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी यही कह रहे थे, मसरूफियत इनकी क्या है, या तो ये अपने जो स्टॉल्स हैं उनकी सेटिंग चेंज कर रहे हैं, या जो भी मामला है वो तो आबिद भाई बताएंगे। लेकिन हम इनसे बात करेंगे इस टाइम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया की मीडिया की हाईलाइट बने हुए हैं, खबरों की जीनत बने हुए हैं। इस टाइम वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की अगर बात करें तो वहां पे स्पीच करते नजर आ रहे हैं, दुनिया को फ्यूचर बताते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। चोहे साहब, जो आपने शुरू में बात की कि सेटिंग चेंज कर रहे हैं, ये सेटिंग चेंज नहीं कर रहे, ये तोड़ फोड़ हुई है। चले, उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या मामला। तोड़ फोड़ मतलब खुद की है? नहीं भाई, मैं बेवकूफ हूँ कि अपनी चीजों को और अपनी जगह को खुद तोड़ना शुरू कर दूं। कुछ लोगों ने तोड़ी, खैर उसकी मैं करूंगा बाद में। लेकिन इस टाइम जो मेन मुद्दा आप लेके, यकीन माने चोहे साहब, मैंने बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं बिजी बहुत ज्यादा हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुद्दा इतना बड़ा आया कि उसके ऊपर मेरा अपना दिल कर रहा है बोलने के लिए, और आपने भी फोर्स किया तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। देखें चोहे साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। खैर देखें, शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनकी लंदन की खबरें नजर आई, ना उनकी अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है।
क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है ठीक है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे ठीक हैं, है। और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है उनका? ट्रम्प। ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया नहीं, लीजिए इसका कि मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, ठीक वो है। क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए अच्छा। कि मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर कोई लेके और चले गए। क्रेडिट ना ले जाए कि भाई अच्छा। देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला अच्छा हूं। शोएब साहब, चलें ये तो बात होगी अपनी जगह पे। ठीक है। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें ठीक कि है रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर हैं उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए। और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे, वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। ठीक है। वही रिवायत कायम की आज जो US बाइडन ने कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं जो साहब, आपका कोई दोस्त आता है कि अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? नहीं, हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा जी, कोई स्पेशल जी, बड़ा जी, कोई जी, पर्सनल अल्लाह होगा आपकी तो खैर फिर करे, कोई खास इंसान होगा, जिस पे कोई ट्रस्ट। बड़ी क्लास होगी जिसपे आप ट्रस्ट करते होगे, उसे ही अपने घर लेके जाओगे। वरना हर इंसान को, कोई भी आप हो जाएं चाहे मैं हो जाऊं, कोई भी मैं है। कभी भी हर किसी को मुंह उठा के घर तो नहीं ले जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि है। दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है। वो कह रहे मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है। तो इसे क्लास कहते हैं। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। सवालात तो बहुत से हैं, बहुत से टॉपिक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद हैं, बांग्लादेश के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट भी इस टाइम यूएसए में मौजूद हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब तकरीबन जो साहब, उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है? अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में जंग चल रही है, बड़ी बात है। जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले। इसके बाद और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। जी, बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। फिर आप आए दुनिया की जिसकी सबसे बड़ी करेंसी है कुवैत के ऊपर आप आए, कुवैत के वजीर आजम या सदर से उनकी मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, जप्पी डली, जो भी हुआ। सऊदी अरेबिया के शहजादे हैं और अरब अमारात के बहुत से मुल्क हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ? खास तौर पे फलस्तीन देखे ना, मिलना चाहिए था। क्या मिले? इधर क्या तो फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं? अब एक तरफ तासुर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फलस्तीन के खिलाफ हैं, वो फलस्तीन के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यार कभी किसी मुल्क में मस्जिद में जाके वो बताते हैं कि मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, कभी वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल के कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं कि मैं रिलीजन या किसी मजहब को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंसानियत को समझता हूँ। ठीक है, आपने ये बात की, इधर से मैं बड़ी खबर, शायद इसके ऊपर अभी तक आप में से किसी ने खबर नहीं देखी होगी, कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा, और मैंने भी वीडियो नहीं की। बड़ी खबर ये है कि जो अभी 3-4 दिन पहले पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी गुजरी, और इस मौका पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, और ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाया, मैं आपको साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इस मौके पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट की और बोला कि भाई तमाम मुसलमानों को, हम हिंदुस्तानी मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मतलब क्या हमारे इधर जरूरत है कि हम किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदुओं का कोई त्यौहार है, लेट्स सपोज होली है, तो हम कहते हैं जी होली सबको मुबारक हो। हम तो इधर कभी नेशनल टीवी के ऊपर, और नेशनल क्या उसके अलावा आप आज कभी हमारे मुल्क के किसी वजीर ने या वजीर आजम ने मुसलमानों के त्यौहार के अलावा, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हों, चाहे क्रिश्चियंस के त्यौहार हों, चाहे वो सिखों के त्यौहार हों, कभी उन्होंने आके उसका वेलकम नहीं किया या उसके लिए मुबारकबाद नहीं दी। क्योंकि हमारे यहाँ होता है सिर्फ मुस्लिम त्यौहार जो है ना, उनके ऊपर हम मुबारकबाद देते हैं। जैसे ईद आ गई तो ईद के लिए बड़े बड़े बैनर लगेंगे, सजेंगे। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो रवायत को चेंज करते हैं। अब ईद मिलादुन नबी के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना? सबसे पहले ये सोचिए आप इस चीज को, वो हिंदू हैं, वो उनका मंदिर के सिलसिले हैं, उनका अपना एक मजहब है, अपना रिलीजन है, अपने मामलात है, उनका क्या लेना देना हमारे मजहब के साथ? लेकिन वो सबको लेके चलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मुसलमान है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, बहुत ज्यादा सिख हैं, तो वो सबके रिलीजन को, सबके मजहब के मुताबिक उन्हें मुबारकबाद देते हैं
और ये बहुत अच्छी बात ठीक है आबिद भाई, ये तो हमने बात की ना कि हमने ये बात की कि भाई इंडियन अभी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में पहुंचे नहीं थे तो पूरी दुनिया ने खबर बना ली है। नहीं चो साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हमेशा हिस्ट्री को चेंज करते हैं। अब अच्छा। उन्होंने एक बड़ी हिस्ट्री चेंज करके क्या दिखाई, आप पिछले एक साल के उनके 8, 10, 5 जितने भी टूर हुए हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के बीच में, आप उनके वो 8-10 टूर जरा निकाल के देखिए। वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं। वो ये नहीं कि मैं अंग्रेज के मुल्क में आऊं तो अंग्रेज को पहले प्रोटोकॉल दूंगा, वो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटोकॉल देते हैं। अभी आप देखें किसी भी मुल्क में वो जाते हैं तो हजारों या लाखों इंडियंस इकट्ठे हो जाते हैं, या बहुत बड़ा हॉल होता है तो उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घंटा घंटा या 2-2 घंटा स्पीच करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि आज इंडिया कहां पहुंच चुका हुआ है, आज इंडिया चांद पे चला गया हुआ है, आज इंडिया में बिजली फ्री है, आज इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, आज इंडिया जो है ना अपनी आईटी के ऊपर काम कर रहा है। अपने लोगों को बताते हैं कि हमने कहां से कहां पहुंच गए, इंडिया की पावर बताते हैं हर मुल्क में दुनिया के। और मैंने जब यूएई का विजिट किया वहां पे, क्योंकि अहलन मोदी के नाम से एक इवेंट था, हमने जाके देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इंडिया में, हिंदुस्तान में मौजूद, और बहुत से लोगों को, इवन इंडियंस ये कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद ये इंडिया बन चुका है। और यही सीन हमने अमेरिका में देखा। तकरीबन जो खबरें हैं 20,000 के करीब जो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, वो वहाँ कम्युनिटी हॉल में मौजूद थे और उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, बकायदा मोटिवेट किया और बताया कि आप मेरी पावर हैं। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, यूएसए में मौजूद हैं, ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं मिलती? हमारी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट करती नजर आती है। क्या हमारी कम्युनिटी की आप बात छोड़ें, सबसे पहले आप ये बात करें यूएनओ का जो ये इजलास हो रहा है, जो ये मीटिंग हो रही है, जनरल असेंबली की जनरल असेंबली में जो मीटिंग हो रही है, जितना बड़ा सेटअप लगा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम या सदर उधर पहुंचे हैं, उधर मीटिंगें होंगी। 150-200 से ज्यादा मुल्कों के वजीर आजम सदर उधर मौजूद हैं, और उनमें से हेडलाइन में सुर्खियों में कौन है? सिर्फ एक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दुनिया का कौन सा भी टीवी आप पकड़ लें, हिंदुस्तान का टीवी पकड़े, पाकिस्तान का पकड़े, अमेरिका का पकड़े, पूरी दुनिया के जो सा भी टीवी पकड़े, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजर आएंगे आपको। भाई मैं चाहता हूँ वो वाली बात जरा देखने वालों को बताएं जो आप वीडियो से पहले कह रहे थे। जब मैं आपके पास आया तो आप कह रहे थे कि जी नहीं, मोदी इस टाइम वो ब्रांड बन चुका है, जिधर जाता है उधर ही इंडिया बन जाता है, ये इस तरह करके। अपने अल्फाज में जरा बताएं। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाहे वो अमेरिका अंग्रेजों की कंट्री हो, चाहे वो बरतानिया, वो जो जिन्होंने हमारे पर बहुत बड़ी हुक्मरानी की, इनकी कंट्री जो कई 100 साल हमारे ऊपर चढ़ के बैठे रहे, कई इस्लामिक कंट्री ले लें, आप यकीन करें जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे, मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ है। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अच्छा। एक और चीज मैं बड़ी आपको बताना चाहूंगा, यूएनओ की मीटिंग की अभी बात करना चाहूंगा, अभी वो बात खत्म नहीं हुई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर आए, पाकिस्तान के वजीर आजम आए, अभी आप इनकी भी तो बात करें ना कि इनके झंडे क्या होंगे, ये उधर बात क्या करेंगे, मोदी साहब उधर करने क्या गए हैं और हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम उधर क्या करने गए हैं। देखिए, अपने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात करना चाहूंगा, उन्होंने उधर जाके क्या करना है, उनके 2 एजेंडे होंगे जो हमने सारी जिंदगी सुने ही एजेंडे हैं, इसके अलावा हमने सुना ही नहीं कि यूएनओ में लेने क्या जाते हैं, अपने मुल्क को तरक्की करवाने जाते हैं, या इधर क्या करने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, इनका सिर्फ मसला ही यही है, इन्होंने $7 बिलियन के लिए IMF से जो कर्जा लेना है, ये उनकी डीलें करेंगे, उधर सिफारिशें डलवाएंगे कि किसी तरीके से हमारी डील हो जाए। या इनका दूसरा जो एजेंडा होता है वो कश्मीर का होता है, क्योंकि हमने आज तक पिछले वजीर आजम देख लें, उनसे पिछले वजीर आजम देख लें, उनसे पिछले वजीर आजम देख लें, ये सिर्फ कश्मीर के एजेंडे को उधर जाके पकड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब उस मीटिंग में आते हैं ना, तो वो कश्मीर ये इनसे बहुत आगे चले गए हुए हैं। अब उनके लिए कश्मीर वाली बातें पुरानी हो चुकी हुई हैं। वो बात करते हैं उधर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उधर जाके बात करते हैं स्पेस की, वो उधर बात करते हैं जंगी तैयारों की, वो उधर बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी की, वो उधर आके बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। उन्होंने कहा अपने मुंह से कि हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करते हैं हमारे चैनल अच्छा, यानी कि इसका मतलब है इंडियन प्राइम मिनिस्टर आबिद भाई के चैनल को प्रमोट करें। नहीं, ये मजाक वाली बात है, लेकिन उन्होंने वाकई में ये बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई मेरा मिशन ये है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट को प्रमोट किया जाए।
ठीक है आबिद भाई, उनका जाने का मकसद क्या था, ये तो सर, हमने बात कर ली मैंने ना। मकसद बता दिए आपको। अब आपको मजे की बातें सुनो यार, छोड़ो मकसद को। मैं इधर आपको एक बड़ी बात जो बताना चाहूंगा उसे तो आप भूल गए हो। अच्छा। देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडेन की जब मुलाकातें हुई तो जो बाइडेन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको। अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से एंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फोत हो चुकी हुई हैं, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना हो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। ये चीज है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आबिद भाई ने अपने तरीके से बात की ना कि भाई वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये वाकई में गेस्चर होता है। लेट्स सपोज मेरा एक चीज के ऊपर मुतनाजा आबिद भाई से चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, अगर मैं वो खुद वो चीज आबिद भाई को देता हूँ तो उसका मतलब यही है कि हाँ भाई मैं गलती पे था और ये आबिद भाई हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यही मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम से उधर कौन मिलने आया, मुझे आप बता दीजिए। कोई एक नाम बताएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई मिलने आया, या हेडलाइन चली है या खबरों में चला है। हम तो यही सुन रहे हैं कि भाई वो IMF से $7 बिलियन लेना, उसके लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अमेरिका में पहुंचते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि हिंदू कम्युनिटी, उनके अपने लोग किस तरह उन्हें मिलते हैं, किस तरह हजारों लोग, लाखों लोग वेलकम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदुस्तान के CEOs अमेरिका में हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग और इवन अमेरिकन जो बिजनेसमैन है वो भी मिले हैं। जी, बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन मिले हैं, उनके CEOs मिले, उनके मैनेजर मिले, जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर कदम जमाए हुए। क्योंकि अमेरिका के बीच में मैं हमेशा कहता था ना कि सुपर पावर अब हिंदुस्तान है, अब अमेरिका नहीं है। लेकिन सुपर पावर को इस टाइम चला कौन रहा है? आप अमेरिका के किसी भी बड़ी जगहों पे देख लें, किसी भी जहां जिस चीज से अमेरिका तरक्की करता है, तो आप उसे निकाल के देखें, हिंदुस्तान का उसके ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट पे हिंदुस्तान का बैठा होगा। हिंदुस्तानी इस टाइम अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा है, और बिजनेस कम्युनिटी में बिजनेसमैन है बहुत बहुत बड़े लेवल के हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके बीच में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है। अभी इलेक्शन के बीच में एक हिंदुस्तानी लेडी है जो इलेक्शन लड़ रही है अमेरिका के बीच में, कमला हारिस। वो भी हो सकता है कि वो सदर बन जाए, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बड़े मामला थे चोई साहब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है आबिद भाई, आपने जो बात की है, नो डाउट इस टाइम पूरी दुनिया के जो खबरें हैं उनमें इंडिया का जिक्र किया जा रहा है। रशिया यूक्रेन की वार रुकवाने के लिए जी इंडिया शायद ऐसे कोई डायलॉग, पीस डायलॉग करवाएगा। फिर अभी जैसे फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगी, मुलाकात हुई है, शायद इसका यही मतलब होगा कि भाई इसराइल और जो गजा या फलस्तीन के मामलात हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हल करवाएंगे। चाइना कहाँ पे नजर आ रहा है? सुपर पावर तो देखें, चाइना के सदर किसी जगह पे नजर नहीं आए, रशिया के सदर भी एक दो जगहों पे नजर आए, लेकिन प्रॉपर वो भी नजर नहीं आए। भाई फिर आप चाइना की बात कर रहे हो, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं खबरों में भी, अमेरिका में भी। देखें, उन्होंने उससे पहले अमेरिका की पार्लियामेंट के बीच में 2 बार खिताब कर चुके हुए हैं, 2 बार स्पीच की है। ये एजाज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी किसी के पास ये एजाज होगा या आएगा। क्या पता शहबाज शरीफ साहब भी स्पीच करें। शहबाज शरीफ साहब जरूर स्पीच करेंगे। अगर वो स्पीच करेंगे तो उधर खड़े होकर यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, IMF से प्लीज कर्जा दिलवा दीजिए, और चाइना से कोई कर्जा दिलवा दीजिए। आप यकीन करें चौधरी साहब, आपने मेरे जैसे किसी इंसान को पाकिस्तान ने UNO में भेजा होता तो मैं आपको बताता कि पीस किस तरह होता है, किस तरह पीस के ऊपर खिताब होते हैं, किस तरह पीस के ऊपर स्पीच होती है, किस तरह अपने हमसायों से तल्लुकात बेहतर करने हैं, कौन सी ऐसी बात करने की जिससे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत आए। चलें, आप लेट्स सपोज बहुत से देखने वाले ये भी समझ लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ना, हमारे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, पूरी दुनिया से देख सकते हैं जो चाहे। अगर लेट्स सपोज आप यूनाइटेड नेशंस में खड़े होते, क्या ऐसा मैसेज इंडिया को देते कि मामला बेहतरी की तरफ जाते? क्या ये देखें ऐसा सवाल है, इसमें फंस जाएंगे? नहीं, आबिद भाई नहीं फंसते। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ना आप एक पूरा प्रोग्राम मेरे साथ रखें और मुझे एक दिन के लिए ना वज़ीर आज़म बना दे मीडिया के ऊपर। फिर मैं उसमें अपने फैसले सुनाऊंगा, उस पे ऑर्डर दूंगा, उस पे हुक्म दूंगा कि ये करें, ये करें, ये करें। अपने अदारों को मैं ये कहूंगा
तो आपको मेरे उन फैसलों से, मेरे ऑर्डर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पीस किस तरह लाई जाती है अपने मुल्क के बीच। ठीक है आबिद भाई, आप अपने इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बात कर ही रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या इससे उखड़ा पुखड़ा ऐसे मामला तो है, क्या है? मैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मामला ना मीडिया बताऊं, पे ना लाएं। मैं ऑर्डिन से ऑर्डिन की बात करूं। देखें, ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ कुछ खास होता है ठीक कि है। मेरी चीजों को तोड़ ठीक है। दिया जाता है। ठीक सुबह सुबह जब मैं आते हैं, वो सुबह सुबह 8 बजे आ गए ना, ठीक है। उन्होंने मेरी सारा तोड़, इधर आपको पता है बेल्टें लगी हुई थी, मेरी बिल्कुल पिछली ऐसे वीडियो ही है, निकाल के देखें, पूरा वो सेटअप था इधर। सारा उन्होंने हथौड़ों से तोड़ के सब तबाहियां मचा के वो इधर से गए हैं। रीजन क्या है? रीजन पता, मैं क्या बताऊं रीजन जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ खास नजर होती है उन लोगों की। ठीक है। लेकिन ये देखें, ये हमारे पर्सनल मामलात हैं, इसे हम हल कर लेंगे, ये निकल जाएंगे जबरदस्त। मामलात। हमें इस टाइम इंटरनेशनल लेवल की और दुनिया की बातें करनी कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकाल लें, उसमें मैंने आइडियातन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आपका आइडिया तुक्का था, लग गया ना। तुक्का लग गया या मेरा एक देखिए, मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, ठीक है, मैं अपने समझ पास से नहीं कर रहा होता बात। तो उसमें मैंने आपको, अगर कश्मीर में 60% वोट डल गया तो उससे जाहिर हो जाएगा कश्मीर के लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं। वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अपने मामला उनकी रखना चाहते हैं, उनकी डेमोक्रेसी को लेके हर चीज जमहूरियत को मानेंगे। तो वो अभी देखे कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया, तो वो मीडिया ज्यादा बेहतर बताएगा, मेरे मुंह से सुनेंगे आप। ठीक है खैर, अच्छा इधर दो तीन चीजें जो मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान आज, और ये देखें ये कल की बात है, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये बोला है, जो आपने बात की है या हम जिक्र कर रहे हैं ना, हम $7 बिलियन, उन्होंने बकायदा ये बोला है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है कंगाली का, बदहाली का। ये आपको नहीं लगता? नो डाउट एक उन्होंने बात सच की है, लेकिन ये मेरे लिए एक इंसल्ट वाली बात है, आपके लिए इंसल्ट वाली दुख वाली बात है, तकलीफ वाली बात है कि हमारा हमसाया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया दुनिया में, उसके नाम है, और हमें कंगाल टाइप कहा जा रहा है। तो ये हमें तो दुख होता है ऐसे लफ्ज सुन के। देखिए जो साहब, हम पाकिस्तानी हैं, हम कभी भी पाकिस्तान की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी चीज को लेके, चाहे दुनिया का कोई सदर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे वो सच बोल रहा हो, लेकिन हम पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है हम लोग। लेकिन दुख तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है चीज को लेकर, शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदा टाइप फील होता है कि यार हमें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि देखें, हम लेट्स सपोज, मैं ओपनली कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर होती जो बात ना होती, झूठ बोला गया होता, तो शायद हम यहाँ पे खड़े होकर ये भी कह देते कि नहीं जी ये झूठ बोला गया। अब बोला ही उन्होंने, उन्होंने झूठ बोला होता तो हम उन्हें एक्सपोज कर रहे होते कि उन्होंने ये किया, हम तो शर्मिंदा हो रहे हैं भाईजान। इसका मतलब ये कि उन्होंने सच बोल दी है। ठीक है आबिद भाई, मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब को $7 बिलियन अगर मिल जाता है पाकिस्तान में आके, क्या हालात बदल जाएंगे? भाईजान वो हम बिजनेसमैन लोग हैं, तो हमारे तजर्बे और गिनती और किस्म के, $7 बिलियन कितने दिन खा लोगे आप? और भाई महीना, 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने बाद फिर हाथ जोड़ के तरले कर रहे होगे। और भाई कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें IMF को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम तब्दील कर देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, आका हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो कि पाकिस्तान के पास किस चीज की कमी थी इन 76 सालों में? क्या पाकिस्तान के पास मादनियात नहीं थे? क्या पाकिस्तान की जमीन जो सोना नहीं उगल रही थी? क्या पाकिस्तान की फसलें नहीं थी? पाकिस्तान में पानी नहीं था? सब कुछ था। फिर IMF के पास क्यों? IMF के पास फिर आप क्यों गए? क्योंकि नीयत में खोड़ थी। IMF के पास जाओगे, उधर से डॉलर आएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, उसमें से आपके अपनी करप्शन भी होगी, बाहर आपके महलात भी बनेंगे। तो भाईजान गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार IMF के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने IMF और अपना सोना तक उन्होंने, जो मेरी खबर है, मैं शायद गलत भी हूँ, लेकिन यह कि उन्होंने अपनी जो सा वो IMF से जो पैसे लिए वो जैसे तैसे करके उन्होंने वो उतारे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद हम जो है IMF के पास नहीं जाएंगे। कहते हैं ना चोई साहब, हमारी गैरतमंदी देखो ना कि हमारा पता नहीं 8वां 9वां टूर है इसके साथ, IMF के साथ, इससे भी ज्यादा होगा, मैं भूल चुका हूँ। 25-30 के 25-30 जो है ना, हमारी उनके साथ मीटिंगें हो चुकी है, 25-30 बार हम उनसे कर्जा ले चुके हैं, प्रोग्राम हो चुके हैं, और अब आगे 25-30 बार और लेना है कि बस करना है। तो बस अब देखिए अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान की बात सुने, अफगानिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटी उनकी आबादी है, मुल्क बहुत बड़ा है, उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो अभी देखिए अफगानिस्तान IMF के आगे नहीं झुका, ईरान नहीं झुका। अब वो अफगानिस्तान तो झुक सकता था IMF के आगे,
वो तो कुछ भी ले सकता था क्योंकि उसने कर्जा लिया नहीं, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर मांगे। उसकी जमीन सोना उगल रही है, उसकी जमीन से पेट्रोल भी निकल रहा है, उसकी जमीन से गैस भी निकल रहा है, उसकी जमीन से लिथियम भी निकल रहा है, पानी के जखायर उसके पास बहुत बड़े हैं, डैम वो अपने बनाने के ऊपर हिंदुस्तान के साथ काम कर रहा है, चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन हम गैरतमंद किस दिन बनेंगे? हमें अफगानिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। हिंदुस्तान तो बहुत आगे वो तो दुश्मन है ना हमारा, है। तो उसे ना सीखे, लेकिन अफगानिस्तान से कुछ सीख ले। उसने कर्जा नहीं लिया। आप यार मालदीव के पास चले जाएं, मालदीव ने कहा कि हम अपने नेबर से फायदा उठाएंगे, हम कर्जे नहीं उठाएंगे, हम चाइना से फायदा ले लेंगे, हम हिंदुस्तान से इमदाद ले लेंगे, लेकिन हम कर्जे नहीं लेंगे। हम वो कौम है कि इतने बिके हुए लोग हैं हम लोग कि हम फिर कर्जे की तरफ जाते हैं। नेबर को आंख हम दिखाते हैं, नेबर की दफा हम कहते हैं हिंदुस्तान से हेल्प। पागल हो गए, हिंदुस्तान से हेल्प की बात कर रहे हो, इससे तो हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान यानी नेबर से हेल्प नहीं लेंगे जिनके साथ हम कई सौ साल इकट्ठे रहे हैं, लेकिन IMF के पास चले जाएंगे, उधर हमारी इज्जत, हमारी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियो से मुझे थोड़ा सा दूर रखा करें, मुझे अपने काम कारोबार पे तवज्जो देने दें। ठीक है। मोदी साहब ने अभी अमेरिका जाना था, अभी मेरे इतने काम कारोबार चल रहे, मेरा कारोबार पे ध्यान था। ठीक है, आपने भी शर्ट जो सी है वो अमेरिका वाली पहनी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, उन्हें इतने बड़े प्रोटोकॉल मिले जिससे हमसे भी नहीं रुका गया, और आपने भी मुझे कहा है तो नहीं, ये बाकी ये वीडियो बनती थी। आप नो डाउट मैंने आबिद भाई को कॉल की कि आपका क्या मूड है। इन्होंने बताया कि यार मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन जब मैंने इन्हें टॉपिक बताया इन्होंने बोला कि हाँ मैंने भी ये खबरें देख रहा था और मेरा दिल था, लेकिन मसरूफियत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम कर लिया जाए। आबिद भाई, हम यहाँ पे 7 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कश्मीर खेल रहे हैं, वहाँ पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इवन मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा है। उन्होंने बोला है A से अमेरिका, I से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलके काम करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साउथ अफ्रीका की मैं एक वीडियो देख रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर चुका हुआ है, अभी उसके ऊपर तकरीबन 80% बैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि उस पर वो बैन ना हो तो आपकी मेरी जरूरत खत्म हो जाए दुनिया को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे जा चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें गाड़ियां जो है ना बगैर ड्राइवर के चल रही हैं, जिस तरह हम उबर या करीम मंगवाते हैं ना इधर, तो इस तरह भाई ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात है, लेकिन ये बहुत इससे आगे बड़ी दुनिया आगे जा चुकी है। अब तो ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप और मैं खुद सुन के हैरान हो। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। घर का राजा आबिद भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे। इतना छोटा प्रोडक्ट है सारी। अच्छा, ये खुद लिखवाते हैं, सोचते हैं सब मेरे अपने दिमाग से सोचता हूँ, फिर ये मैं चीजें लिखवाता हूँ। नहीं तो फिर इधर ह्यूमैनिटी फर्स्ट भी रखे ना, नो डाउट इन्होंने प्रिंट करवाए हैं वो। ठीक है जी जरूर रखेंगे। अच्छा, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से मैंने शर्टें बनवाई थी जो हमने अपने चैनल पे पहनी भी थी, तो मैं अपनी सेल करें, इंसानियत को प्रमोट करें। हाँ जी, ईमानदारी भी यही है कि काम चाहे थोड़ा कर लो, लेकिन प्योर करो, अच्छा करो, अच्छी बात करो। मुझे आबिद भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। इनकी आज खास तौर पे जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा इन्होंने बात की कि भाई जिधर मोदी जाते हैं उधर ही हिंदुस्तान बन जाता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मतलब एक होता है ना पढ़ी लिखी बात, वो नहीं, जो मैं मजाक में भी कुछ बातें कर रहा होता हूँ, कोई एक मतलब मजाक वाली बातें होती है, तो वो आप समझते हैं उन चीजों को, तो किसी चीज को पकड़ना नहीं है। ठीक हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को? आजकल मैंने एक ये भी सेगमेंट रखा है जिससे भी बात करता हूँ, लास्ट में कहता हूँ पाकिस्तान के शर्म दिलवाने के लिए, थोड़ी होश दिलवाने के लिए, थोड़ी गैरत दिलवाने के लिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर लो। क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज खुदा का वास्ता ये हाथ जुड़े हुए हैं। हमने 20-25 साल से आपकी बादशाही, आपकी हुक्मरानी ये देख लिया हमने, हम थक चुके हैं। खुदा का नाम लें, आप वज़ीर आज़म की सीट से या तो उतर जाएं, किसी यंग पर्सन को मौका दें, पढ़े लिखे को मौका दें। नहीं, अगर आपने सीट के साथ जुड़े रहना है, चमड़े रहना है, तो फिर जिम्मेदारी लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बना के दिखाएं जिस तरह इज्जत होनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े उधर मीटिंग में गए हैं ना, तो उधर पाकिस्तान का नाम बना के आइएगा प्लीज। उधर मांग के नहीं आना आपने। दुनिया को ये नहीं बताना कि हम बकारी हैं, दुनिया को ये बताएं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हमारे से आलू लें, प्याज लें, ये चीजें लें, हम अपनी कनक बेचेंगे, हम अपना चावल बेचेंगे और बहुत सी चीजें। और इसके ऊपर आपकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, और भाई वो जमीनें सोना उगलती हैं, उन जमीनों को कोई काम ले ही नहीं रहा। हमने उनके ऊपर भी वर्क नहीं ना किया, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी इस टाइम जो पैदावार है दूसरे कंट्रीज की निस्बत बहुत कम है। सर क्यों कम है? यही तो कह रहा हूँ कि आप जैसा, मेरे जैसा कोई और पढ़ा लिखा लड़का, यंग जनरेशन का लड़का जब आगे आता है ना, वज़ीर आज़म बनता है, वो इन चीजों पे काम करता है। इन्होंने 20-20 साल हो गए अपनी पैदावार को बढ़ाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की इन्होंने। अपने भाई हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, आपका बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है,
और हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? और भाई ये ज़राई मुल्क है और कनक हमारे पास खाने को नहीं होती, दूसरे मुल्कों से हम लोग मंगवाते हैं। ठीक हो गया, आबिद भाई जज्बाती हो गए, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इससे पहले कि कोई ऐसी बात छिड़ जाए कि वीडियो मजीद लंबी हो जाए, मजीद फिर किसी दिन इनसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपको आबिद भाई की बातें, मेरे सवालात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।